हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको उल्लू और हंस की कहानी सुनाऊंगी। एक जंगल में पहाड़ी की चोटी पर एक किला बना था। एक किले के बाहर ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वो भोजन की तलाश में नीचे चारागांव में आता था। चारागांव की लंबी घासों और झाड़ियों में छोटे मोटे कीड़े पतंगे होते थे, उन्हें उल्लू खा जाता था। वहीं एक झील थी। उस झील में हंसों का जोड़ा रहता था। उल्लू पेड़ पर बैठकर झील को निहारा करता और हंसों का तैरना उड़ना उसे मंत्रमुग्ध कर देता। वो सोचता, कितना शानदार पक्षी है हंस, एकदम दूध सा सफ़ेद शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख, तेज आँख। उसकी इच्छा होती कि क्यों ना हंसों से दोस्ती हो जाए। पानी पीने के बहाने झील के किनारे आया और झाड़ी पर बैठ गया। पास ही एक शालीन और सभ्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के पास आया। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा। हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर देखा तो देखा उल्लू है। उसने कहा, मित्र, पानी तो प्रकृति द्वारा दिया गया सबको एक वरदान है, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे कुछ निराश हो। हंस ने पूछने पर कहा, मित्र, असंतुष्ट नजर आ रहे हो, क्या प्यास बुझी नहीं? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझे इसकी प्यास जग गई है, वो कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वो आपको बताऊँगा और आपसे भी कुछ सीखूँगा। हंस और उल्लू रोज़ मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बताया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। दोनों में दोस्ती हो गई। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर रोज़ खिलाने पिलाने लगा। रोज़ दावतें उड़ती। उसे डर लगने लगा किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंस उससे दोस्ती न तोड़ ले और वह हंसराज की बराबरी बनाए रखने के लिए झूठ मूठ में कह दिया कि मैं भी उल्लुओं का राजा उल्लू का राज हूँ। अब यह झूठ बोलने के बाद उल्लू को लगा कि मेरा भी फर्ज बनता है कि हंसराज को अपने घर बुलाऊं। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाले कार्यों को देखा। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने दुर्ग की बातें को खूब ध्यान से समझा, सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए। फिर वो चला हंस के पास। जब वह झील पर पहुंचा तो हंसराज हंसनियों के साथ जल में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने व अपना मेहमान बनाने के लिए आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दें। हंस ने टालना चाहा, इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी चलेंगे। उल्लू ने कहा, आज तो आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उड़ते उड़ते बोला, देखो वह है मेरा किला। हंस बड़ा प्रभावित हुआ और तब उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। नित्य की तरह हंस समझा, सचमुच उसी के लिए यह सब हो रहा है। इसलिए हंस ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप एक सूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हो। अब हंस को उल्लू ने फल, अखरोट, बनफसा के फूल खिलाए। उनको वह पहले ही जमा कर चुका था और भोजन तो उसके पास था नहीं। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो गया। उधर सैनिक टुकड़ी को वहाँ से कूच करने के आदेश मिल गए। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेटकर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र देखो, आपके सैनिक कहीं आपकी बिना आज्ञा लिए जा रहे हैं। इस पर उल्लू हड़बड़ा कर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दे दिया होगा, अभी रोकता हूँ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू घुघु आया। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस उल्लू को तीर मारने के आदेश दे दिए। एक सैनिक ने तीर छोड़ा, तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लग गया। वो तीर खाकर नीचे गिरा और फड़फड़ाकर मर गया।
उल्लू उसकी लाश के पास बड़ा दुखी सा बैठा विलाप करने लगा। हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। उल्लू को बेसुध होकर रोते देखकर एक सियार उस पर झपटा और उसको मारकर खाने लगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है। कभी भी झूठी शान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।